त्रेता युग में एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, और एक ऐसा पति जिसने अपनी ही पत्नी को अपने ही बेटे द्वारा मरवा दिया था। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिनसे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को दुनिया से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि खून से 5 नदियां भर गई थी। वह महान योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की, जिनके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी, जिनकी एक छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से पानी भरते समय उनका मन पराये पुरुष की ओर आकर्षित हो गया। गंधर्व के लिए उनकी कामवासना जागी, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। जब वह वापस लौटी तो उनके पति जमदग्नि को उसका आभास हो गया था। वे भयंकर क्रोधित हो गए। उसने अपने पुत्रों को अपनी मां का सर धड़ से अलग कर देने को कहा। एक एक करके उसके चारों पुत्रों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया, और फिर उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी की बारी आई। अस्त्र शस्त्र में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य वरदान दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य शस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम ने अपनी मां की हत्या कर दी, लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया, और परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों को मारना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ और मेरे सभी भाई दोबारा जीवित हो जाए और उन्हें उनकी मौत की याद न रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से परिवार को वापस जीवित कर लिया। परशुराम जी को क्षत्रिय के विनाश के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। और ये राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसकी 1000 भुजाएं हो। ऐसा माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न किया था, जिनसे उसे एक वरदान मिला था। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वो अपना राज्य बंटाता गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आ रहा था। इसलिए उसने कमजोरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम आ पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु कामधेनु को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो वह भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण मनुष्य समझता था, लेकिन जल्द ही कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सभी बेटे वहां से भागने लगे थे, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका मिलते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से मारा। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 बार घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपने प्रचंड क्रोध में आकर परशुराम को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का लगभग सफाया कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए थे, कैसे वे आम लोगों पर जुल्म किया करते थे। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी पापी क्षत्रियो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान और बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उसकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का भी एक वंशज हो। इसलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि रुचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी मां को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल पाए। ऋषि रुचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार रुचिक ने दोनों के लिए प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती का एक ब्राह्मण पुत्र था और उसकी मां एक क्षत्रिय थी, लेकिन किसी कारण से दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब यह बात ऋषि रुचिक को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी मां एक ब्राह्मण पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप में उन्होंने वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिव जी की तपस्या कर राम को एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रभावशाली परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार है जिन्होंने कभी अपने शरीर को नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वे कभी वैकुंठ धाम नहीं लौटे, ना ही कभी वे विष्णु रूप में आए। ये हमारी कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहेगा। माना जाता है कि क्षत्रियों के विनाश के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था और वह पहाड़ों में तपस्या करने चले गए थे। लेकिन कई वर्षों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वे समझ गए कि श्री राम भी विष्णु जी के अवतार है और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने यह साबित कर दिया था कि अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं। एक अद्भुत दृश्य जहां एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा, जहां उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है, जो ओडिशा के पास है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, जो कि है श्री कृष्ण के आखिरी अवतार कल्कि का। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बने और वे कलियुग के युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए कल्कि की मदद करेंगे।